प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। माता पिता दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? उनको जोड़ने का पहली बात तो एकाकी परिवार रहना ही अभिशाप है। दूसरी बात, यदि मजबूरी है तो कम से कम उन बच्चों के साथ में यह तो सोच करके आपको करना ही पड़ेगा परेशानी कि आप धर्म से जोड़ते हैं। आप अकेले रह करके भी बच्चों को कैसे पढ़ा लेते हैं, बच्चों को स्कूल कैसे भेज देते हैं, 5-5 घंटे के लिए भेज देते हैं। ऐसे ही हम बच्चों को पाठशाला क्यों नहीं भेज सकते? जब बच्चों को हम बाजार घुमाने ले जा सकते हैं तो हम मंदिर क्यों नहीं ले जा सकते? आप अकेले होकर के भी बच्चों को घुमाते हैं कि नहीं? हाँ, घुमाते हैं। तो मंदिर क्यों नहीं ले जा सकते? हम अकेले होकर के भी बच्चे को बाजार ले जा सकते हैं। अब अकेले होकर के भी बच्चे को पिक्चर ले जा सकते हैं, तो अकेले होकर के महाराज के प्रवचन में बच्चों को क्यों नहीं ले जा सकते? पिक्चर जाने के लिए बच्चे के साथ 3 घंटे का समय। जितनी सिंगल फैमिलियां हैं ये बच्चों को लेकर के पिक्चर जाती हैं कि नहीं? बड़े शहरों में बोलो सुभाष जी हैं? तो 3 घंटे के लिए जब पिक्चर जा सकते हैं तो कभी कभी महाराज के प्रवचनों में क्यों नहीं जा सकते? मंदिर क्यों नहीं जा सकते? ये सब बहाना है। हम बच्चे को 10 किलोमीटर दूर पढ़ना भेज सकते हैं ऑटो रिक्शा करके 1 किलोमीटर मंदिर की पाठशाला में नहीं भेज सकते। ये सब बहाने हैं। सिंगल हो चाहे संयुक्त हो, जिसको जो कार्य करने की रुचि है वो अपने आप उसका इंतजाम कर लेगा। और बहाना है तो क्या शहर, क्या गांव, क्या बाजार, क्या अकेला, कुछ नहीं, सब एडजस्ट करना है। कितने संसार की समस्याएं। बच्चों को घर में छोड़ करके आप लोग भी घूमने जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, दोस्त यारों की जाते हैं। महिलाओं को किट्टी खेलने का समय है। किट्टी बोलते ना, कोई नाम में इधर हो, किट्टी पार्टी कहते हैं, जो भी हो, फौजी किट्टी, इसके लिए चले जाएंगे। किट्टी सिंगल फैमिली की बात कर रहा हूं मैं। सिंगल फैमिलियां वाले किट्टी खेलने जा सकती हैं महिलाएं, लेकिन बच्चों को मंदिर ले जाने का समय नहीं है। समय नहीं है उनको। नहीं साहब, हम सिंगल हैं, बच्चे को कैसे ले जाएं? अरे भाई, किट्टी पार्टी खेलने कैसे चले गए आप कहते बच्चों को छोड़कर कैसे आए? अरे बच्चों को छोड़ करके किट्टी पार्टी में कैसे चले गए आप? तो ये सारे संसार के कार्यों में हम समय निकालते हैं। पता नहीं क्यों परमार्थ के कार्यों की हमें समस्या बन जाती है। विचारणीय प्रसंग है। गुरुवर नमोस्तु। पुण्य बंध क्या है और ये कैसे होता है? पुण्य बंध जो है, पुण्य बंध हमारे लिए जानने की जरूरत नहीं है। आप भोजन खाते हो तो आपको कैसे मालूम है कि वो मांस, हड्डी, मांस, चमड़ा आदि कैसे बनता है? बनता भी है कि नहीं बनता, को और कुछ तो नहीं बना देता, लेकिन देखने में आ रहा है। प्रक्रिया हमें पता नहीं करना। हमें पुण्य क्रिया से मतलब है, पुण्य बंध से नहीं। पुण्य बंध की तरफ हम जाएं क्यों? हम बंध को क्यों स्वीकार करें? हम पुण्य की क्रिया करें जो गृहस्थ के लिए षड आवश्यक बताए हैं। उन षड आवश्यकों को अपने जीवन को ढालें तो वो जो पुण्य की क्रिया करेंगे वही तो पुण्य बंध है। बंध का जैन दर्शन में निषेध है। ना हमें पुण्य बंद करना है, ना हमें पाप बंद करना है। हमारे यहाँ तो एक ही बात कही, पाप की क्रियाएं छोड़ो और पुण्य की क्रियाएं चालू करो। पुण्य की क्रियाओं से चलने से हमें पुण्य बंद होता है। दूसरी परिभाषा में जितने जितने अशुभ कार्य हैं जिनवाणी के अनुसार, उन अशुभ कार्यों को छोड़ने से पुण्य का बंध होता है। शुभा पुण्य से अशुभा पाप से। अपने मन वचन काय की चेष्टा से बुरी क्रियाएं करोगे तो पाप बंद होगा। और पाप क्रिया को पुण्य बंद कुछ भी मत करो, पाप क्रिया छोड़ दो। पाप क्रिया छोड़ो मत और पुण्य की क्रिया करो, तो वो क्रियाओं को हमारे यहाँ प्रशंसनीय नहीं कहा। जितने जितने अपन पाप की क्रिया से निवृत्त होते जाएंगे उतना उतना हमारे पुण्य की शुद्धता बढ़ती जाती है। इसलिए पुण्य क्रियाओं की तरफ ध्यान दो, पाप क्रियाओं की तरफ से निवृत्ति करो। यही पुण्य बंध का या पुण्य करने का साधन है।
गुरुवर नमोस्तु, क्या पंचम काल में तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध हो सकता है? क्योंकि इस प्रकार का और ना कोई ऐसा निषेध क्वेश्चन मिला कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध वज्रसम नाराज संगमधारी को होता है, चतुर्थ काल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा आगम में मुझे कहीं उल्लेख नहीं मिला। लेकिन पंचम काल में होता है ये भी हमारे लिए कहीं उल्लेख नहीं मिला, ना विधि कथन मिला ना निषेध कथन मिला। महाराज जी, केवली दो ज्ञान है, शुद्ध केवली और केवल ज्ञान के केवली, दो केवली के पाद मूल की बात कही, तो इतनी बात कह करके वो रह गए। लेकिन कौन सा बंद करेगा, कैसे बंद करेगा? अब पंचम काल में शुद्ध केवली 5 हुए, पंचम काल में अनुबद्ध केवली भी 2 हुए, बल्कि 3 हुए, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्मू स्वामी। अनुबद्ध केवली भी श्रीधर केवली हुए। इन्होंने कई वर्षों तक केवली बनकर के विहार किया, केवली बनकर के उपदेश दिया, चारों के चारों ने। जब चारों ने उपदेश दिया तो जनता ने कोई ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो। अब इस संबंध में आगम तो कोई वचन उदाहरण तो मिला नहीं। अब उदाहरण नहीं मिलने से स्पष्ट निर्णय नहीं किया जा सकता। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार तो ये शर्त ही नहीं है। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के 16 कारण भावनाएं हैं उनको ही मुख्यता से स्थान दिया है, और यही परंपरा षटखंडागमकार की है। षटखंडागमकार यही 16 कारण भावना को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बताते हैं। तो अब इन स्थितियों में अपन क्या कहें, कैसे कहें, ये स्पष्ट निर्णय करना थोड़ा कठिन है। आज तो वो केवली दुगंते वाली बात जो है उसके अनुसार आज तो नहीं हो सकता। वो 400-500 साल में जो शुद्ध केवली का काल रहा है उस समय तक ही विकल्प किया जा सकता है। अब तो कोई साधन भी नहीं, निमित्त भी नहीं। और मेरा कहना है कि तीर्थंकर प्रकृति का लोभ यदि आज कर दिया जाए तो हर व्यक्ति अपने आप को भावी तीर्थंकर घोषित करेगा। और भक्त लोग तो सबके होते ही हैं। हर भक्त अपने अपने गुरु को, हर भक्त अपने अपने पंडित को, सबको तीर्थंकर प्रकृति के बंध का, इसलिए इस प्रपंच में नहीं पड़ना। आज यदि हो भी गया जाए तो अपने मना करने से वो कहीं जाने वाली नहीं है, और यदि नहीं हुआ और अपन भाव करते रहे तो अपन को दोष का भागीदार और बनना पड़ेगा। गुरुवर नमोस्तु, समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर कोई व्यक्ति विशेष अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कैसा दोष लगेगा? इतना महादोष लगेगा कि वो एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि कोई उसके हाथ पर यदि खाने की रोटी भी रखेगा ना तो वो माटी हो जाएगी, केवला हो जाएगा। क्योंकि निर्माण किसी भी सामाजिक संस्था का, जिसका निर्माण, जिसका कोई कार्य समाज के चंदे से किया गया हो, समाज के द्वारा किया हो, और उसको यदि व्यक्तिगत उपयोग में लेता है तो बहुत बड़ा दोष है। यहाँ तक कि उनके परिवार ने भी यदि उस संस्था को बनाया है लेकिन वह धार्मिक पर्पज से बनाया है तो उसकी वसीयत तो ले सकता है, लेकिन वह धार्मिक, जैसे मान लो पूर्वज कोई धार्मिक ट्रस्ट बना गए, मंदिर बना गए, धर्मशाला बना गए, तो उस पर उनके वारसों का अधिकार व्यवस्था तक है, उसकी सामग्री का उपभोग करने के लिए नहीं। हमने कई स्थानों पर देखा कि पूर्वज नसिया बना देते हैं और बाद में उनके वंशज उन नसिया को गोदाम बना देते हैं, अपने व्यापार का स्थान बना लेते हैं, दुकान धंधा खोल लेते हैं। कोई दूसरा ट्रस्टी तो है नहीं, परिवार ही है, उसको कई कमाई के साधन बना लेते हैं। ये सब उनकी दुर्गति का कारण है। हमें एक चांदखेड़ी के अंदर एक प्रशस्ति मिली। उन्होंने चांदखेड़ी के 4 दानों के लिए 502 बीघा जमीन दान दी, और उसमें नीचे लिखा कि हमारे वारिस और वंशज यदि इस जमीन का उपभोग करेंगे तो वे मेरे लिए दुख पहुंचाएंगे और वो मेरे दुश्मन होंगे। कितनी बड़ी बात है। यानी हमारे वारिसों का दान देने पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसी दशा भी होती है। आप देख लो ना, जिन जिन लोगों के पूर्वजों ने बड़े बड़े क्षेत्र मंदिर बनाए थे, नसियाएं बनाई थी,
और आज उनके बच्चे उन पर कब्जा किए बैठे हैं, अपने निजी उपयोग में ले रहे हैं, उनके पैसे को निजी उपयोग में रहते हैं। आज उनके वंशजों की देखो क्या हालत हो गई। उनके पूर्वजों की तूतू बोलती थी, सारा जगत उन्हें अपना नेता मानता था। आज उनकी दशा ये है कि वो संपत्ति को बेच बेच कर खाते हैं, उससे आजीविका चलाते हैं, और मंदिर पर अपना 1 रुपया अपनी तरफ से खर्च करना नहीं, बल्कि उस क्षेत्रों की जो आय होती है उनका बहुत दोष है, बहुत दोष है। गुरुवर नमोस्तु। अरति, जुगुप्सा और द्वेष में क्या अंतर है? अरति का अर्थ है पसंद नहीं आना, और द्वेष का अर्थ है कि हम इसको मिटाएंगे। जैसे अपन सपोज करें, अरति, आपको कोई चीज़ परोसी गई, मुझे रुचि नहीं है, ये ठीक नहीं लगती, तो उसको फेंक दो? नहीं। देश में ये वस्तु मुझे पसंद नहीं, इसको मिटा दो। देश में जिस वस्तु को हमें पसंद नहीं है उसको मिटाने का भाव आता है, नुकसान पहुंचाने का भाव आता है, दुख देने का भाव आता है। और अरति में हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको धक्का भी नहीं लगाएंगे, हम उससे कुछ भी नहीं करेंगे, घृणा भी नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, इस व्यक्ति से बात करो ना, नहीं मेरा बात करने की रुचि नहीं है, तो आपके मन में उसके प्रति द्वेष है? नहीं नहीं, द्वेष कोई नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है, और उसके प्रति मेरा कोई अहित भाव नहीं है, बस मेरी उससे बात करने का मन नहीं कर रहा है। ये कपड़ा पहन लो ना, नहीं ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है, तो फाड़ के, नहीं नहीं मैंने फाड़ के फेंकने को नहीं कहा, मुझे तो इतना ही है कि ये पसंद नहीं है, बस इसको बोलते अरति। और देश वाला कहता है इसको मिटा डालो, इसको नुकसान पहुंचाओ, वो देश कहलाता। और जुगुप्सा में वो घृणा करता है। अरति में घृणा नहीं है, पसंद भी नहीं है, घृणा भी नहीं है, और जुगुप्सा में घृणा भरी रहती है। घृणा का अर्थ है इतनी घृणा है मुझे इससे, बहुत गंदा आदमी है, निकृष्ट आदमी है, निकृष्ट आदमी है इसलिए मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये जुगुप्सा है। अच्छा है कि बुरा, मेरा इससे बात करने का मन नहीं रहा, उसके प्रति घृणा भाव नहीं है, बात नहीं करूंगा। और देश को तीनों को बता दिया, इसलिए अरति, देश और जुगुप्सा, इन तीनों में बहुत बेसिक अंतर। गुरुवर नमोस्तु। गृहस्थ अवस्था में अंतराय बंध का क्या तात्पर्य है? नहीं, अंतराय कर्म ऐसे बंद नहीं होता, नहीं तो सबसे ज्यादा अंतराय कर्म आचार्य को होगा क्योंकि वे सबका त्याग ही कराते रहते, सबका त्याग कराते। हम लोगों का, तुम लोगों का त्याग कराते रहते नहीं। सामने वाले का जिस कार्य में हित है उस वस्तु का त्याग कराना अंतराय कर्म का बंध नहीं है, बल्कि बहुत पुण्य का बंध है। अंतराय जब कहलाता है, इष्टकारी वस्तु है, इष्टकारी है, उसके लिए उपकारी है, फिर भी द्वेष भाव से ये कार्य न कर पाए, ये कर लेगा तो इसकी इज्जत बढ़ जाएगी, ये कर लेगा तो इसका नाम हो जाएगा, यदि ये कर लिया तो फिर उसका नाम हो जाएगा, यदि इसने आज दान दे दिया तो ये महाराज जी की दृष्टि में उठ जाएगा, इसको किसी प्रकार महाराज से जाकर भर दो, महाराज जी ये इसका दान मत लेना, बहुत खतरनाक है, स्मगलर है, स्मगलर। अब ऐसा भाव भर दिया क्योंकि उसे मालूम था कि ये महाराज की दृष्टि, तो ये सब अंतराय कर्म के उदय में बनेगा। अच्छे कार्यों में कभी भी किसी का अंतराय नहीं डालना चाहिए, जितना डालोगे तो उतना ही नुकसानदायक है। माँ बच्चे के हाथ से मिट्टी छीनती है, उसको अंतराय क्या पड़ेगा, चलो ठीक है मान लिया, हमने तुम्हारा गुटखा छुड़ाया। कहा था एक व्यक्ति ने, महाराज जी आपने गुटखा छुड़ाया, आपको बहुत अंतराय कर्म का बंद होगा। मैंने कहा हो जाए, यही तो होगा कि हमें जन्म जन्म तक गुटखा खाने नहीं मिलेगा देखो सीधी सी बात है, मान लीजिए अपन मान लेते हैं, जिस ढंग का हमने अंतराय डाला है वो समय नहीं मिलेगी। हम तुम्हें शराब नहीं पीने दे रहे, तो मुझे शराबांतराय कर्म का बंद होगा कि हमें जन्म जन्म तक शराब नहीं मिलेगी। हम तुम्हें रात्रि में नहीं खाने दे रहे, तो अंतराय कर्म बंद होगा, मैं रात्रि में कभी खा ही नहीं पाऊंगा, तो अच्छी बात है। यानी पाप कार्य को छुड़ाने में
अंतराय कर्मबंध नहीं है, फिर भी यदि मानते हो तो अच्छा ही है। ये चीजें हमारे जन्म जन्म तक कभी जिंदगी में आना ही। माँ ने बच्चे की मिट्टी छुड़ा दी, माँ अब तुझे ऐसा अंतराय कर्मबंध हो गया कि जन्म जन्म तक तुझे मिट्टी खाने नहीं मिलेगी। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि जन्म जन्म तक मिट्टी खाने नहीं मिलेगी, ऐसा मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। भगवान का अभिषेक समय सीमा में ही क्यों किया जाता है? समय सीमा बांध जाती है। हर क्रिया का हमारे यहाँ 5 निमित्त हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। अब जब पुण्य के कारण है, पाप के जगह, तो भगवान का अभिषेक जहाँ चाहे कर लो ना, उठा के ले आओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है? घर में ले जाओ, क्योंकि पुण्य बंद का, पाप बंद का, पापों का क्षय घर में ले जाओ, बेडरूम में ले जाओ, जहाँ ले जाना ले जाओ, बाजार में सड़क पे कर लो बैठा के, क्योंकि वो तो पुण्य बंद का कारण है। भगवान का अभिषेक तो पापों के क्षय का कारण है, इसलिए कहीं भी कर सकते, कोई भी क्षेत्र में रखो, कोई शुद्ध अशुद्ध से मतलब नहीं है, पापों का क्षय होना है। महान पाप का बंद करोगे, पापों के क्षय का कारण कोई साधन हमारे पास है, तो इसका अर्थ है नहीं कि हम किसी भी क्षेत्र में कर लें। पापों के क्षय का कारण है, इसका अर्थ है नहीं कि हम किसी भी काल में कर लें। अब दिन की सीमा क्या, रात की भी क्यों मानते हो? सुबह की काल की सीमा के लिए सुबह शाम का निर्णय क्यों? हर चीज का एक समय पर। मैं पूछता हूं आपसे कि यदि कोई किसान अपना बीज बोने में यदि 8 दिन लेट हो जाए तो बीज नष्ट हो जाएगा। बोलो ना, खेत वही है, बीज वही है, किससे फर्क पड़ गया? मात्र वो 8-10 दिन लेट हो गया, फसल वो नहीं होगी जो होना चाहिए। इसी प्रकार से हर चीज का द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल नियत काल होना चाहिए कि हमने इसके संबंध में जिस समय अभिषेक की प्रक्रिया सिखाता हूँ, उस समय काल के संबंध में हम विस्तार से बताते हैं कि इस काल को, क्योंकि हर क्रिया में ये काल का भी अतिचार है। स्वाध्याय तक में दिया, अब देखो अभिषेक का तो छोड़ो, स्वाध्याय तो कल्याणकारी है, पापों के क्षय का कारण है, तो भी वहां लिखा ज्ञान के दोषों में ये कालातिक्रम, कालातिक्रम, स्वाध्याय करने में कालातिक्रम। यदि मैंने स्वाध्याय जब कभी भी किया हो, अभिषेक तो बहुत बड़ी क्रिया है, क्योंकि उसमें तो जल लाना पड़ता है। भगवान स्वाध्याय तो एक शास्त्री है ना, उसको भी सब हर समय 24 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता। स्वाध्याय का काल नियत है और दंड दिया गया, प्रायश्चित दिया गया, पाप का बंध बताया कि मैंने स्वाध्याय काल को निर्धारित काल से हट करके किया है, इसका कालातिचार कहलाता है। इसी प्रकार अभिषेक की क्रिया एक नियत काल में ही होना श्रेष्ठ है, किसान के बीज के समान रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। प्रभु के प्रति आभार व्यक्त कैसे करना चाहिए? आभार व्यक्त का अर्थ होता है कि अपनी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, और यदि समर्थ हो तो अपनी शक्ति प्रमाण आभार के रूप में कि भगवान मेरा कार्य हुआ, आपकी कृपा से हम अपने शक्ति प्रमाण आपके चरणों में यह दान की घोषणा करते हैं। जो तुम्हारी शक्ति श्रद्धा बोले, कुछ ना कुछ दान की घोषणा करना चाहिए। पुनः भगवान के पूजन विधान आदि आपकी जो योग्यता बने, शक्ति बने, वैसा करना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी।